ધ્યેયલક્ષીપણું. તો પહેલું લક્ષણ છે ધ્યેયલક્ષીપણું. સંચાલન એ દિશા શૂન્ય પ્રવૃત્તિ નથી. શું? સંચાલન એ દિશા શૂન્ય તે કે એક જ દિશા પર સ્થિર હોય, એક જ दिशा पर चलती रहे, वो प्रवृत्ति नहीं है. वो अलग अलग दिशा में जाके सोचती है. क्षितिजों निशान ताकવાનું कार्य नहीं. क्षितिज यानी कि लाइन होती है ना, क्षितिज लाइन, उसमें क्या हम लोग खड़े खड़े खाली एक निशान को देखते रहेंगे, वैसा नहीं है. हमें इसके लिए क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स, प्रयत्न करने पड़ेंगे. ये हमेशा हेतुलक्षी હોય છે. हेतुलक्षी यानी कि बेफालतू का नहीं होता. हेतुलक्षी फायदाकारक ही होता है. ધંધો એ એક આર્થિક અને સામાજિક સંસ્થા છે. શું? આર્થિક અને સામાજિક સંસ્થા. ધંધો एक आर्थिक એટલે पैसे से रिलेटेड. धंधा क्या है? पैसे से रिलेटेड एक संस्था है जो हम बेफालतू का लोगों का भला करने के लिए तो इतना कम करते हैं, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति क्या करते हैं? खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की एक प्रवृत्ति है. तेने अमुक उद्देश्यों હોય છે. શું હોય છે? અમુક ઉદ્દેશો. उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य तो नफ़ा होता है. दूसरा, कर्मचारी को पेमेंट करनी होती है, सैलरी करनी होती है, खुद का लाइट बिल, वो सारी चीज़ें वो सारा खर्चा निकालना होता है. वो सारा उद्देश्य उसका होता है. संचालन धंधाना एक अंग तरीके तेने उद्देश्यों सिद्ध करे છે. अब ये सारे जो उद्देश्य धंधे के, उसको क्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अच्छे से संचालन, अच्छे से पैसे लाने पड़ेंगे, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे नफ़ा हो. नफ़ा जिससे जो प्रवृत्ति से नफ़ा हो वो प्रवृत्ति को हमें छोड़ना पड़ेगा. ध्येय सिद्ध संचालन की सफलता की निशानी है. अगर कोई एकम का ध्येय सिद्ध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एकम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है. सफल हो रहा है उसका मतलब क्या है? संचालन जो चल रहा है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से हो रहा है. तेनी सफलता कार्यक्षमता ते नक्की करेला ध्येयों એટલે અંશે सिद्ध करे છે. कार्यक्षमता यानी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, जो खुद की धंधा, खुद की ताकत का, खुद के पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसके ध्येय को सिद्ध करने की ज़्यादा से ज़्यादा अंश क्या करता है? सिद्ध करता है, कोशिश करता है. तेना परથી नक्की થાય છે. अगर कोई धंधा खुद के ध्येय को सिद्ध कर पा रहा है उससे हम क्या कहेंगे? कि वो अपने ध्येय को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है. तो अगर वो सिद्ध कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका संचालन बराबर से हो रहा है. दूसरा है मानवीय प्रवृत्ति. दूसरी क्या लक्षण है? मानवीय प्रवृत्ति. संचालन में मानव तत्व एक केंद्र स्थान है. मानव तत्व केंद्र स्थान का मतलब क्या है? कि संचालन में जो मानवीय प्रवृत्ति है वो केंद्र स्थान है. अगर काम करने वाले संचालन में कौन है? मानवी यानी मनुष्य काम करेंगे तो ही तो वो काम होगा, तो ही तो संचालन होगा. बराबर. इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? केंद्र स्थान है. संचालन करना मानव હોય છે. संचालन को करने वाला कौन होता है? मानव ही होता है. અને જેમનું સંચાલન કરવાનું છે એ પણ માનવ જ હોય છે. और जो संचालन करेगा, जो संचालन को डिसाइड करेगा वो भी एक मानवी है. जो संचालन करेगा वो भी एक मानवी है. जड़ यंत्रों, साधनों, वस्तु पर संचालन न कर शकाय. हमने मशीन ला के रख दी, साधन ला के रख दी, पैसे ला के रख दी, तो क्या वो चलेगा? नहीं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका संचालन करना पड़ेगा. આ બધોના उपयोग करता कर्मचारियों संचालन કરવામાં આવે છે. जो कर्मचारी करते हैं उसको गाइड करना पड़ता है, उनका क्या करना पड़ता है? अच्छे से संचालन करना पड़ता है. इसलिए संचालन एक संचालक के कहूँ कि मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस. यू मैनेज द मैन एंड वमन, नॉट थिंग. वी बिल्ड द मैन बिल्ड प्रोडक्ट. हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि हमें बिल्ड मैन को खुश करना पड़ेगा. वही क्या करेगा? प्रोडक्ट को बनाएगा. अगर वो ह्यूमन जो है, मानवी जो है, वो खुश रहा तो अच्छे से काम करेगा और संचालन सिद्ध होगा. और अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो अच्छे से कुछ भी हो पाएगा नहीं. चलो तीसरा है कार्य समूह. कार्य समूह संचालन कार्य समूह है. हमने प्रस्तावना में पढ़ा था. संचालन क्या है? कार्य समूह है. एक इंसान એકલા काम कर सकता नहीं है. એકલા हाथे થઈ શકતું નથી. उसके लिए क्या है? कार्य समूह है. कार्य का समूह यानी कि एक बनाएगा, एक प्रोडक्ट को मटीरियल लेके आएगा, उस पर दूसरा काम करेगा, तीसरा उसको बेचेगा, है ना. वो सारा क्या? कार्य का समूह है पूरा. जूट प्रयत्न संकलित કરી ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે જૂટ પ્રયત્નોનું આયોજન, પ્રબંધ, કર્મચારી વ્યવસ્થા, ધોરણ આપી, અંકુશ રાખો વગેરે જેવા संचालकीय कार्य जरूरी बने थे. ये सारे कार्य क्या है? संचालन के कार्य. ये सारे कार्य अगर बराबर से होंगे तो ही हमारा संचालन का जो ध्येय होगा वो सिद्ध होगा.
ચોથા એ નેતાગીરીનું કાર્ય. ચોથા क्या है? નેતાગીરીનું કાર્ય. નેતાગીરી સંચાલન એ નેતાગીરીનું કાર્ય છે. કર્મચારી समूहના જે ઉપરી અધિકારો હોય છે તે કર્मचारियों समूह ने नेतागिरी पूरी पाड़ी संचालकीय कार्यों करे છે. अब संचालन का जो नेतागिरीનું કાર્ય છે, कर्मचारियों समूह, जो हमने कर्मचारी ला के तो रख दिए तो क्या उसको बिठा के रखेंगे? नहीं, वो लोग को क्या करना पड़ेगा? हमें नेतागिरी के तरीके से उनको काम देना पड़ेगा. संचालन सफलता प्राप्त करवा संचालकोમાં નેતાગીરીનો ગુણોની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. संचालकों यानी एक्सपर्ट, बड़े लोग, जो ऊपरी अधिकारी, जो पहले अधिकारी फर्स्ट लेवल में होते, वो छोटे लेवल यानी सेकंड लेवल वालों को क्या देते हैं? दौड़मनी देते हैं. अगर वो अच्छी तरह दौड़मनी देंगे तो ही तो नेतागिरीનો जो कार्य है वो पूरा होगा. पांचवा है संचालन सार्वत्रिक है. संचालन सार्वत्रिक है. ये इंडिविजुअल अलग से 2 मार्क्स का प्रश्न भी आता है. संचालनનો હેતુ જૂથ પ્રવૃત્તિને વધુ અસરકારક બનાવીને ध्येय सिद्ध करवानो होए छे. संचालन क्यों करते हैं हम? जूथ प्रयत्न यानी बहुत सारे कर्मचारी को इकट्ठे करके उसको क्या करना है? उसका असरकारक बनाने के लिए उसको क्या नेतागिरी देते हैं. और वो कार्य सार्वत्रिक यानी सब जगह होता है. ऐसा नहीं खाली आर्थिक संस्था में होते, सारी सामाजिक संस्था, राजकीय संस्था, सब संस्थाओं में ये संचालन का कार्य होता है. આ બાબતને સંચાલનની સાર્વત્રિકતા કહેવામાં આવે છે. જ્યાં જ્યાં સામૂહિક પ્રયત્નો દ્વારા ચોક્કસ ધ્યેયો સિદ્ધ કરવાના હોય છે ત્યાં ત્યાં संचालन जरूरी बने छे. सामूहिक प्रयत्न यानी कि अलग अलग प्रयत्न करके हम क्या करते? ध्येय को सिद्ध करने की कोशिश करते. वहाँ संचालन की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए कहते सब जगह, ऑलमोस्ट सारी जगह संचालन जरूरी है. इसे सार्वत्रिकता यानी कि सब जगह फैलाएला है. अब उसमें है, को डिटेल में लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 1-2 सेंटेंस भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा. संचालन धंधाकीय प्रवृत्ति उपरांत अन्य क्षेत्रों में पण आवश्यक है. धंधाकीय प्रवृत्ति यानी कि धंधे से लगती प्रवृत्ति तो है, लेकिन जैसे कि राजकीय प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, ये सारी जगह पे भी वो ज़रूरी है. देखो पूरा ऊपर का सेंटेंस ही वो लोग ने रिपीट कर दिया. जहाँ जहाँ सामूहिक प्रयत्न ज़रूरी होय छे ત્યાં ત્યાં બધા ક્ષેત્રોમાં संचालन होय छे यानी प्रश्न उद्भवे छे. हम संचालन जरूरी बने छे. हम इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा. अब दूसरा ब है, धंधाकीय क्षेत्र में जुदा जुदा प्रकारना एकमों अस्तित्व धरावे छे. धंधाकीय क्षेत्र में भी जुदा जुदा प्रकार का होता है. जैसे कि कोई अलग अलग बिजनेस हो, कोई कपड़ों का होएगा, कोई सोफे का, कोई बेड का, अलग अलग धंधे होते हैं ना, एक ही प्रकार के तो होते नहीं हैं. आ बधा एकमों पण संचालन प्रश्नों होय छे. सारे प्रकार के एकमों संचालन जरूरी है. घुमा फिरा के वो लोग एक ही बात को दोहरा रहे. आ प्रश्नों समान स्वरूप ना होय छे. प्रश्नों तो समान है कि हमको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का उपयोग करके, इंसानों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना है. जो कि प्रश्नों व्याप यानी फैलाना અને સ્વરૂપનો તફાવત હોઈ શકે છે. जैसे कि धंधे अलग अलग हो गए तो उसका व्याप, उसकी ज़रूरियात भी अलग अलग होगी. दूसरा संचालन एकम में विविध सपाटीए पण आवश्यक बने छे. संचालन एकम सपाटी यानी कि पहले ऊपरी सपाटी होती है, फिर निचली, फिर बॉटम एकदम नीचे वाली, तो अलग अलग सपाटी में भी संचालन की ज़रूरत है. अब पहली सपाटी में वो लोग खाली डिसीज़न लेने वाले बड़े बड़े कोट पेट पहनने वाले लोग होते हैं, हमें जानते हैं ना. दूसरी सपाटी में थोड़े लो लेवल, जैसे कि मैनेजर, डेवलपमेंट अधिकारी, अलग अलग वो सारे लोग. और तीसरे में कर्मचारी, जो मजदूर लोग होते हैं, वो सबको संचालन की ज़रूरत पड़ती है. अब छठा है संचालन हार्ड संकलन में है. संचालन हार्ड, अगर संचालन हम अच्छे से करना चाहते तो सारे कर्मचारियों को, सब लोगों को ऊपर नीचों का भेदभाव करे बगैर साथ में रह के, संकलन में रह के काम करना पड़ेगा. जहाँ जूथ प्रवृत्ति होय छे, प्रवृत्तिओं विभागीकरण करवामां आव्युं होय तो दरेक विभाग में पण आगळ श्रम विभाजन थयेलुं होय त्यां जो एक व्यक्ति अने बीजी व्यक्ति वच्चे, एक कार्य अने बीजे कार्य वच्चे, एक विभाग अने बीजा विभाग वच्चे संकलन साधवामां न आवे तो जूथ प्रयत्नो सुग्रथित अने
असरकारक बनશે नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर वो मैनेजर सोच रहा है भाई मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं कर्मचारी को डांट करता रहूँगा, तो वो चलेगा नहीं। उनको सबको संकलन में एक दूसरे को समझ के, ना कि छोटे बड़े का फेरफार करे, उनको अच्छे से काम करना चाहिए। अगर वो लोग ने विभाग दूसरे विभाग बच्चे खुद का कंपैरिजन किया, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया एक ने, तो काम चलेगा नहीं, वहाँ झगड़े का वातावरण आ जाएगा। 7वां, संचालन गतिशील। गतिशील यानी कि हमने एक बार संचालन कर लिया तो अब बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं है। संचालन को बार बार देखना पड़ता है कि वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। गतिशील प्रक्रिया है। संचालन मात्र प्रवर्तमान यानी पहले से करा हुआ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ પ્રવર્તમાન સ્થિતિ ટકાવી રાખવામાં માનતું નથી। अगर हमने प्लान बना लिया बस फिर बैठ गए तो ज़रूरी थोड़ी है, अब देखना पड़ेगा ना कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नवी नवी तको शोधी काढ़ीने, नवी नवी तको यानी कि बाजार में नवी नवी तक आती है, नवी मशीनरी आती है, नवी नवी वस्तुओं संशोधन करीने प्रवर्तमान वस्तुओं विकास साधीने समाजने वैविध्यसभर वस्तुओं पूरी पाड़ीने तेमने सुख सवर अने जीवन धोरणमां सुधारो करवानो प्रयत्न करे छे। यानी कि अगर चलो हमने पुराना प्लान बनाया था लेकिन अब चलो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें नई टेक्नोलॉजी वापरनी पड़ेगी ना, अब जूनी वापरेंगे तो उसकी वैसी ही क्वालिटी बनेगी। इसलिए हमें अच्छे से अच्छी सुख सगवड़ वाली चीज़ बना के वैविध्य सभर यानी विविध प्रकार की वस्तु यानी अलग अलग प्रकार की मशीन, देखो अभी बर्तन धोने की मशीन भी आ गई, वो सारी सबको दे के उनके जीवन धोरण को सुधारो करवानो प्रयत्न, यानी लोगों को हमें ये सारी चीज़ें देंगे तो वो लोग का टाइम भी कम होगा ना, वपराश कम टाइम लगेगा वो लोग को, तो वो लोग का भी जीवन धोरण सुधरेगा। अच्छी चीज़ें वापरेंगे तो वो लोग भी अच्छी तरीके से रह पाएंगे। देखो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट ये लोग ने बोल दिया, टेक्नोलॉजी बदलाए तेमनो अभिगम पण बदलातो रहे छे, तो टेक्नोलॉजी जो बदलाई लिए हमें वो भी सारी चीज़ें वापरनी चाहिए। संचालन आ प्रकारનું સંકલન સાધે છે, તેથી જ અમુક વ્યક્તિઓ અમુક કંગ્યા ये रहा कोई जड़ ચોકડામાં उड़ाई ने कार्य करतू नहीं। चौकड़ा में यानी एक रूम में हम बंद करके बस काम करते रहेंगे तो चलेगा नहीं, बाहर की दुनिया आके भी देखना पड़ेगा कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी कर रही है, लोगों को कौन सी चीज़ें चाहिए वो सब, परंतु हमेशा गतिशील रहे छे, तेथी गतिशील प्रक्रिया तरीके ओळखवामां आवे छे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील भी बोलते हैं। हवे संचालन एक व्यवसाय छे। शू संचालन एक व्यवसाय, संचालन का यूज़ होता है आर्थिक एंड सामाजिक एकमों में, वो सारे एकमों क्या होते हैं, व्यवसाय यानी काम ही होता है, धंधा ही होता है ना, व्यापारी ही होता है ना। मोटा एकमों में संचालन धंधानी मालिकी अलग एक एवो व्यवसाय है। धंधानी मालिकी यानी कि उसका ओनर, उसका मालिक वो सोचेगा ना खुद की चीज़ों के बारे में। अब कर्मचारी थोड़ी ना ज़्यादा सोचेंगे, उनका थोड़ी ना नुकसान हो रहा है, किसका हो रहा है, धंधानी मालिकीनो। मोटा पाया परનું उत्पादन, वस्तुओं वैविध्य, वस्तुओं वैविध्यની પરિવર્તનશીલતા, ઝડપથી બદલાતી જતી ટેक्नोलॉजी, गड़ा काप, हरीफाई, बढ़ती जती कानूनी गूंचो, जैसे कि वस्तुओं ने वैविध्य। अब क्या पहले के लोग पहले पुराने ड्रेस पहनते थे, अब क्या लोग प्लाजो पहनते, पैंट पहनते, वो सारी चीज़ें उत्पादन करेंगे तो ही चलेगा ना। वैविध्य वस्तु लोग को बनानी पड़ेगी। वस्तुओं वैविध्यની परिवर्तनशीलता यानी बदलना, परिवर्तन यानी बदलना, झड़पથી बदलाती जाती टेक्नोलॉजी। अब पहले लोग सुई धागे का उपयोग करते, अब लोग क्या मशीनों का उपयोग करने लगे हर चीज़ में, है ना। गड़ा काप हरीफाई यानी कि अब एक जैसे कि एक मेडिकल होता है तो बाजू में दूसरा भी होता है, तो हरीफाई होती है ना कोई भी धंधे में। कानूनी गूंचो यानी अब कानून भी ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया, लाइट बिल ये सारे बिल मांगने लग गया ना, डॉक्यूमेंट मांगता है अब तो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ ज़रूर हो गई। मजदूर संघों का विकास, अब मजदूर के भी नखरे बढ़ने लग गए, वो लोग भी क्या करते, धंधे को काम को छोड़ देते अगर वो लोग को अच्छे से पेमेंट नहीं देते तो। वगैरह परिवहनों धंधाने सफल बनावा माटे संचालन विज्ञान में तालीम पावे एवं निष्णात संचालकों की अपेक्षा राखे छे। हम लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा संचालक मिले जो अच्छे से अच्छे क्या बनावे, आयोजन करे।
वैसे हम अपेक्षा रखते हैं। મોટી કંપનીઓ, રાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશન વગેરેમાં સંચાલનનો દોર એવી વ્યક્તિઓને સોંપવામાં આવે છે જેમણે संचालन विज्ञान ज्ञान प्राप्त हुए છે। हम मेरे गिरे लोग को थोड़ी ना दे देंगे कि तू संचालन कर। पढ़ा लिखा अच्छे इंसान को देते, उसके हाथ में सौंपते ताकि वो अच्छा से अच्छा संचालन कर सके। ठीक है, आगे का बोलो तो ठीक है। યુએસએ જેવા દેશોમાં આજકાલ સંચાલનમાં નિષ્ણાત એક એવા વર્ગ ઊભો થઈ રહ્યો છે જે સંચાલનને એક વ્યવસાય તરીકે અપનાવી ડૉક્ટરની જેમ સલાહકારી સેવા પૂરી પાડે છે। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो सलाह तो देता है डॉक्टर की तरह, धंधे को आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो वो क्या एक निष्णात व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वही इंसान अच्छे से दौड़वनी दे सकता है। ऐसे हमारा संचालन की पूरी लक्षणों हमने आज पढ़ लिए हैं। हम पहले से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरे को। तो पहला क्या है संचालन के लक्षण में? ધ્યેયલક્ષીપણું। પહેલો શું છે? પહેલા ધ્યેયલક્ષીપણું, दूसरा मानवीय प्रवृत्ति, दूसरा, तीसरा कार्य समूह, चौथा नेतागिरीનું કાર્ય, પાંચમું સંચાલન સાર્વત્રિક છે, છઠ્ઠું છે સંચાલનનું હાર્દ સંકલનમાં છે, સાતમું સંચાલન ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે, આઠમું संचालन एक व्यवसायी છે। ठीक है, देखो इसमें प्रस्तावना का हेडिंग बीच में दिया है, वो भी समझ लेते। देश में अनेक प्रकार की हम पढ़ चुके। अब नौमा क्या है? चलो नौमा लक्षण क्या है? संचालन कला અને विज्ञान बनने છે। संचालन क्या? कला यानी कि एक आर्ट है, एक कला है, इंसान के अंदर एक कला है अच्छे से अच्छे संचालन का प्लान करने की। और विज्ञान यानी रीत से होता है, ऐसे ही ऐसे वैसे नहीं होता, उसकी स्टेज है, उसके एक तरीका है। જેની પાસે બીજાઓના મારફત કામ કરવાનું કૌશલ્ય હોય છે, जो इंसान दूसरे को उल्लू बना सकता है, धंधे में ज़्यादा से ज़्यादा उल्लू बनाने का काम होता है, वो भी एक कला ही है ना। आप सेलर होता है, क्या करता है? उल्लू बना के खुद का प्रोडक्ट बेच देते हैं। वैसे ही संचालन है, संचालनના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન હોય એવી વ્યક્તિ સફળ સંચાલન કરી શકે છે। इसलिए हम संचालन को क्या बोलते हैं? कला है और ज्ञान। 10वां संचालन जूथ प्रवृत्ति છે। संचालन एक इंसान से नहीं होती, बहुत इंसान से જરૂરી होती है। બે કે વધુ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને અમુક ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે। તેમના પ્રયાસોને ધ્યેયલક્ષી બનાવવા માટે, તેમના પ્રયત્નો વચ્ચે સંકલન સાધવા માટે અને તેમના પર અંકુશ રાખવા માટે સંચાલકીય પ્રવૃત્તિ જરૂરી બને છે। તે એકલી કાર્ય હોતી હોય છે, તે સંચાલનની આવશ્યકતા ઉદ્ભવતી નથી। संचालन क्या है? जूथ प्रवृत्ति, एक इंसान थोड़ी, બે કે વધુ व्यक्ति करे છે, है ना, एक कर्मचारी थोड़ी, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। और 11वां है संचालन માટે વિવિધ જ્ઞાન શાખાઓનો સમન્વય જરૂરી છે। જ્ઞાન શાખાઓ यानी કે अलग अलग शाखा। ગિલ્બર્ટ ફ્રોસ્ટ નામના એક લેખકે ગિલ્બર્ટ ફ્રોસ્ટ નામના લેખકે સંચાલનને એક અર્થશાસ્ત્રી, માનવશાસ્ત્રી, આંકડાશાસ્ત્રી, હિસાબનીસ અને પડતરના હિસાબના અંકુશ અધિકારી तरीके वर्णयो छे। क्या? समन्वय यानी विविध शाखा में क्या आता है? अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री और आंकड़ाशास्त्री। अर्थशास्त्री यानी जो मनी का बताएगा, पैसे कहाँ से लाने। मानवशास्त्री जो बताएगा मानवीय कहाँ से लाने, कर्मचारी कहाँ से लाने। आंकड़ाशास्त्री यानी आंकड़ों का हिसाब करेगा कि हमने प्रोडक्ट हमारा जो भी है वो नफ़े में तो है, हिसाबनीस यानी वो हिसाब रखेगा। ऐसे सारी चीज़ों का समन्वय करके संचालन बनता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो हम ये वीडियो का एंड यहाँ पे ही करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।